Myself Sandeep sir. This is our fourth lecture of chapter number 15, that is probability. इसमें हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 किया था और उससे पहले हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 4, राइट। तो हमारे बेसिक लेक्चर से लेके अभी तक हमारे हो गए हैं एक्सरसाइज 15.1 में टिल नाउ 7 क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया हुआ है, दैट इज refer to question number 2 of exercise 14.2. What is the empirical probability that an engineer leaves? अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो है रिलेटेड है, that is from exercise 14.2. 14.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिटेल दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे आंसर देने हैं। तो वो डिटेल क्या है वो मैं पहले से आपको यहाँ लिख के दिया हूँ, ठीक है। ये जो है वो क्या है, जो 40 इंजीनियर्स, देयर आर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, मैं लिख देता हूँ total number of engineers is equal to 4040। मतलब ये 40 इंजीनियर्स का जो उनका घर से उनकी जो फील्ड है यानी ऑफिस है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर फ्रॉम दिस डेटा हमें क्या फाइंड करना है, हमारे इवेंट ए, बी और सी, ठीक है। तो ये है 40 इंजीनियर्स का जो डिस्टेंस है किलोमीटर में फ्रॉम देयर हाउस टू द डेस्टिनेशन, तो वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द इंजीनियर लीव्स लेस देन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क, यानी उसके घर से जो वर्क प्लेस है वहां तक का डिस्टेंस लेस देन 7 किलोमीटर। तो ये आएगा हमारा इवेंट ए, क्या आएगा, इवेंट ए। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 8। इवेंट ए इज engineer leaves less than 7 kilometer from her place of work। मतलब ये डिस्टेंस जो है वो उनके ऑफिस से उनके घर तक का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें डिसाइड करना है दोस इंजीनियर्स जिनका घर क्या है ऑफिस से 7 किलोमीटर लेस यानी लेस देन 7 किलोमीटर की जो वैल्यू है वही डिसाइड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी काउंटिंग। टोटल नंबर वी आर हैविंग दैट इज 40। अब यहाँ देखिए इन सभी नंबर में जो लेस देन 7 है उसे काउंट कीजिए। तो सबसे पहले आएगा ये, दैट इज सेकंड, देन कीप इन माइंड लेस देन 7 है तो इक्वल टू 7 नहीं ले सकते, तो 2 हुए, देन नेक्स्ट 3, then 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So total 9 values are there. So is according to this our probability of A, that is equal to number of favorable outcome, number of favorable outcome divided by number of total outcomes। So जो हमारे फेवरेट है वो काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So that is 9 and total are 40. So 9 upon 40 will be your first answer। Next question, that is event B। Event B is more than or equal to 7 kilometer, more than or equal to 7 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर है वो भी चलेगा और मोर देन दैट है वो भी चलेगा। तो वेरी ऑब्वियस कि ये जो हमें अमाउंट जो वैल्यू मिली 9 दैट इज व्हाट लेस देन 7 किलोमीटर। तो 7 या 7 से ज्यादा होंगे तो कौन होंगे, वही जो इसमें बच गए, यानी 40 में से 9 चले गए तो बचे कितने, 31। तो आप अगर बाकी सभी को काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, वो 31। दैट्स व्हाई योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम होंगे 31 एंड टोटल आउटकम इज 40. So this way event B is equal to 31 upon 40. Now next third question.
इवेंट सी, इवेंट सी में आपको दिया है विद इन हाफ किलोमीटर, कितना दिया है, विद इन 1/2, दैट मीन्स हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क, फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो ये है हाफ। अब यहां आप देख सकते हैं सबसे जो लिस्ट है, सबसे जो पास में है वो कौन है, 2 किलोमीटर, उससे कम तो कोई है ही नहीं, और यहां पूछ रहे हैं हाफ किलोमीटर, दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। दैट्स व्हाई हमें पता है कि इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ऑलवेज 0। दैट्स व्हाई हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 0/40 एंड फाइनली आंसर इज 0। तो इस वे योर क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो 9 और 10 है, ये दोनों ही क्वेश्चन एक्टिविटी हैं जो हम स्कूल में ही कर सकते हैं क्लासरूम में। ठीक है ना, तो ये एक्टिविटी जो है आप क्लास में करेंगे, और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 11। टिल दैट प्लीज राइट डाउन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 में दिया है आपको 11 bags of wheat flour, each marked 5 kilogram, actually obtained the following weights of flour in kilogram। मतलब क्या है, यहाँ पर आपके सामने बैग रखे हुए हैं व्हीट फ्लोर के, और उनके सबके ऊपर मार्किंग लिखा हुआ है 5 किलोमीटर, बट एक्चुअली जब उससे आप वेट करते हैं तो वो सभी के सभी 5 किलोग्राम नहीं है, और जो एक्चुअली है अमाउंट वो आपको दिया हुआ है, लाइक 4.97 किलोग्राम, 5.05 किलोग्राम, दिस वे, राइट। Then find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kilogram of flour। तो पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ वैल्यूज जो है वो लिख देता हूँ इन दैट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ है 4.97, नेक्स्ट कोमा है 5.05, सॉरी 5.05, then next one is 5.08, next one is 5.00, next 5.06, next 4.98, next 5.04, next 5.07 and last 5.00। देखिए कितने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां हमारे पास कितने थे, स्टार्टिंग में कहा आपको 11 बैग्स, 497, 505, 508, 55, 506, 508, यहाँ हुआ मिस, that is 5.08, then 4.98, 5.04, then 5.07, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ टोटल जो बैग्स दिए गए आपको 10 ही दिए गए, ठीक है ना। क्वाइट पॉसिबल ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट सेकंड। ओके, यहाँ पे एक और बाकी है, दैट इज योर 5.03, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हमारे पास 11 हो गई वैल्यू, देखिए काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो नाउ वी आर हैविंग 11 बैग्स, और वो सारे के सारे बैग्स के ऊपर 5 किलोग्राम जो मार्क्ड है। अब उसमें जो एक्चुअल वेट है वो हमारे सामने दिया हुआ है इन किलोग्राम, राइट। Now the question is, find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kilogram of flour। More than यानी हमारा इवेंट जो आएगा, और उससे पहले हम लिखेंगे टोटल, तो आएगा टोटल नंबर ऑफ bags is equal to 11, ठीक है। Now event, so your event A, that is more than 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। तो यहां पर इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो देखिए टोटल तो मालूम पड़ चुका है, दैट इज योर 11, लेकिन हमें अभी ये फाइंड करना है 5 किलोग्राम से ज्यादा कितने। तो देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहां पर ऐसी 7 वैल्यूज हैं जो क्या है, मोर देन 5 किलोग्राम है। दैट्स व्हाई 5 डिवाइडेड बाय 11
दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, राइट? बिफोर दैट प्लीज राइट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इन द क्वेश्चन नंबर 12 it is written in question 5 exercise 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million यानी कि ppm। So after the ppm we have to find out that a certain city for 30 days यानी कि क्या यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड का वो ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में सिटी में लास्ट 30 डेज में जो नोट किया गया है उसका टेबल बनाना है आपको। एंड देन यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 टू 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में जाके जो डेटा दिया है उसका हेल्प से आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जो मैंने आपके लिए यहाँ बना दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इट इज रिटन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm एंड दिस इज योर नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे इंटरवल आपके सामने दिए हुए हैं और ये है जो डेज है उनको आपके सामने दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज है 30 यानी कि जो डेटा दिया गया कितने दिन का है, लास्ट 30 डेज का, मतलब कोई भी 30 डेज का है। ठीक है, Now our question, हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है that find the probability that the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these days। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। तो वो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 30, यानी कि ये क्या आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो होता है इवेंट। तो इवेंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, जो कि होगा हमारा इवेंट ए। सो इवेंट ए इज व्हाट, इवेंट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड in the interval 0.12 to 0.16 of any of these days, of any of these days। मतलब ये जो दिन है इनमें आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, इंटरवल। इंटरवल आपको कौन सा चेक करना है, 0.12 टू 0.16। तो आप ध्यान से देखिए इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको यहाँ पे इंटरवल दिए हुए हैं, जिसमें ये जो रिक्वायर्ड इंटरवल है वो है हमारा ये रहा 0.12 टू 0.16। तो इसमें सामने क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज इज 2, कितना है 2, राइट? तो ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो बस हम फाइंड करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, जो क्या आएगा, that is probability of event A is equal to 2, that is your number of favorable outcomes divided by number of total outcome which is 30। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, तो बन जाएगा 1/15, that will be your फाइनल आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/15। ऑलराइट, सो दिस वे वी विल सॉल्व दिस। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.2 में से डेटा कलेक्ट करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 में भी उसी तरह से यहाँ पूछा गया है इन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। यहाँ भी उसी तरह से एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उससे रिलेटेड हमारा सम है। You were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students of a class। मतलब कि किसी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और उनका ब्लड ग्रुप जो है वो चेक किया गया और उसका जो डेटा था वो 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। With the help of that data, you have to prepare a frequency distribution table, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, ब्लड ग्रुप एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ए ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनका वैसे स्टूडेंट 9 है, दोज हु हैव ब्लड ग्रुप बी दोज आर 6 स्टूडेंट्स, जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है वो है 3 स्टूडेंट्स और जिनका ओ ब्लड ग्रुप है ऐसे 12 स्टूडेंट्स हैं।
अगर आप ये टोटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपके पास 30 स्टूडेंट्स है, यानी कि ये क्या आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन, use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB। तो हमें अगर किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करना हो तो वो बच्चे का ब्लड ग्रुप AB होगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें यहाँ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम हमारे बिल्कुल मेथड्स चलेंगे। हमारा मेथड सबसे पहले आता है दैट इज फॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 30, तो ये जो 30 वो आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज हमें लिखना पड़ेगा इवेंट, तो आएगा हमारा इवेंट ए। इवेंट ए, इवेंट ए क्या है वो लिख देते हैं, अ स्टूडेंट selected at random has blood group AB, यानी ऐसा अगर हम किसी बच्चे को सिलेक्ट करते हैं और वो बच्चे के पास ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे बच्चे जिनका ब्लड ग्रुप AB हो तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन में यहां पर है, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, दे आर 3। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, राइट। सो दैट्स वे वी विल गो विद आवर प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम व्हिच इज 3 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम व्हिच इज 30। फाइनल आंसर आया आपके पास 1/10। ओके, सो दिस वे यू विल सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये एक्सरसाइज हुआ एंड, और इसके बाद आप सभी लोग ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हमने इस वीडियो सीरीज में बताए आपको, आपने अच्छे से ध्यान से करिए, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो आपको ये कोई भी प्रॉब्लम्स जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।